मैं इस दीवार को क्यों देख रहा हूँ? लेकिन क्या ये सिर्फ एक दीवार है? अब कैसा रहेगा? चलो मैं तुम्हें देवताओं का नज़ारा दिखाता हूँ। यह क्या है? हाँ, यह एक पिरामिड है। क्या मैं मिस्र में हूँ? क्या मैं भारत में हूँ? नहीं, ये पिरामिड थाईलैंड में है और यह प्राचीन है। ये कितना प्राचीन है? ये कंबोडिया के अंकोर वॉट से भी ज्यादा प्राचीन है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश मंदिरों से भी अधिक प्राचीन है। और थाईलैंड का यह महान पिरामिड 1935 तक कई शताब्दियों तक अज्ञात और अपरिचित पड़ा रहा। 1935 में ही इसे एक प्राचीन स्मारक के रूप में मान्यता मिली। इसकी बारीकियों पर गौर कीजिए। यह मिस्र के पिरामिडों, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के हिंदू पिरामिडों और मध्य अमेरिका में देखे जाने वाले अद्भुत पिरामिडों से टक्कर लेता है। और यह बहुत विशाल है। इसकी हर भुजा लगभग 210 फीट लंबी है। और हालांकि यह नष्ट हो चुका है, फिर भी यह 65 फीट ऊंचा खड़ा है। मूल रूप से इसके ऊपर कुछ था। सबसे ऊपर क्या लगा था? एक विशाल क्रिस्टल। क्या इस पिरामिड का इस्तेमाल रेडियो सिग्नल भेजने के लिए एक विशाल टावर की तरह किया जाता था? क्या प्राचीन थाईलैंड बहुत उन्नत था? क्या वे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते थे? हवाई दृश्य देखिए। न सिर्फ दोनों तरफ के आकार एक जैसे हैं, बल्कि प्रवेश द्वारों की दिशा भी मुख्य दिशाओं की ओर देखें। प्राचीन काल में इतनी सटीकता कैसे हासिल की जाती थी? और जमीन से प्रवेश द्वारों को देखिए। देखिए वे कितने भव्य हैं। किसी भी समय कम से कम 10 लोग एक साथ चल सकते हैं। हर प्रवेश द्वार इतना चौड़ा है। ईंटों और लेटेराइट ब्लॉकों को देखिए। इस संरचना को बनाने में कम से कम 10 लाख ब्लॉकों का इस्तेमाल हुआ होगा। और यह पिरामिड रहस्य में डूबा हुआ है। इस पिरामिड के बारे में सब कुछ अज्ञात है। अब मेरा इससे क्या मतलब है? ठीक है, उदाहरण के लिए इस पिरामिड का असली नाम क्या है? कोई नहीं जानता। लोग इसे खाओ क्लैंग नोक कहते हैं, जिसका मतलब है बाहर का पहाड़, लेकिन इस पिरामिड का असली नाम कोई नहीं जानता। जाहिर है ये पिरामिड का मूल नाम नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के साथ एक प्राचीन नाम जुड़ा हुआ है। खमेर नहीं, अंकोर नहीं, अयोध्या नहीं। इसे द्वारावती कहा जाता था और यह नाम, ये संस्कृति उन सभी संस्कृतियों से अधिक प्राचीन है जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। ये द्वारका नगरी के समान है, जिस पर कभी भगवान कृष्ण का शासन था। लेकिन ये पिरामिड कितना पुराना है? रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार भी ये लगभग 1300 साल पुराना है। हाँ, यह मुख्यधारा के पुरातत्वविदों द्वारा दी गई मानक समय रेखा है, लेकिन यह इससे भी अधिक पुरानी हो सकती है। क्या ये संभव है कि थाईलैंड का ये पिरामिड हजारों साल पहले बना हो? और यह पिरामिड किस धर्म से संबंधित है? विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक बौद्ध स्मारक है। वे इसकी तुलना इंडोनेशिया के बोरोबुदुर मंदिर से करते हैं। क्या थाईलैंड में महान पिरामिड भगवान बुद्ध के सम्मान में बनाया गया था, जो प्रबुद्ध गुरु हैं और आज भी 500 मिलियन लोगों को प्रेरित करते हैं? लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल आया, अगर इसे बाहर का पहाड़ कहा जाता है, तो क्या अंदर भी कोई पहाड़ है? अगर आपके मन में ये सवाल आया है, तो आपकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। हाँ, अंदर भी एक पहाड़ है। अंदर क्या है? एक पुराना शहर। लेकिन मैं वहाँ पैदल नहीं जा सकता। मुझे वहाँ गाड़ी चलाकर जाना है। चलो चलते हैं। ये शहर बहुत बड़ा है। हम वहाँ पैदल नहीं जा सकते। हमें वहाँ गाड़ी चलाकर जाना होगा। अब मैं सड़क पर पार्क कर रहा हूँ और आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि यह प्राचीन खाई है। आप उस तरफ पानी देख सकते हैं और आप इस तरफ भी पानी देख सकते हैं। और अगर तुम दूर से देखो तो तुम्हें वहाँ एक और पुलिया दिखाई देगी। अब चलो अंदर चलते हैं और अंदर पहाड़ देखते हैं। ठीक है, तुम ये देख रहे हो? ये क्या है? क्या ये कोई पहाड़ है? क्या ये कोई ध्वस्त पिरामिड है? इसे खाओ क्लैंग नाई कहते हैं। इसका मतलब है अंदर का पहाड़। लेकिन इस संरचना के आधार पर ये छतरियां क्यों होती हैं? चलो देखते हैं। ये देख रहे हो? अब ये क्या है? और यहाँ क्या है? यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये क्या है? क्या ये इंसान है या कुछ और? और ये सिर्फ इंसान या मानवरूपी जीव नहीं है। हम यहाँ जानवर भी देखते हैं। आप यहाँ एक शेर देख सकते हैं और आप यहाँ एक बंदर भी देख सकते हैं। लेकिन वे कर क्या रहे हैं? और उनके चेहरे के भाव अलग अलग हैं। यह मुस्कुरा रहा है, ये दर्द में है और ये गुस्से में है। और ये क्या कर रहे हैं? ये इस मंदिर का बोझ उठा रहे हैं। वे अपने कंधों और सिर का उपयोग करके इस पूरे मंदिर का भार उठा रहे हैं। आप उन्हें मंदिर को पकड़े हुए देख सकते हैं तथा ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मंदिर जमीन में न धंस जाए। जमीन में? क्या इन बोझ ढोने वालों का कोई नाम है? हाँ,
इन्हें भारवाहक कहा जाता है, जिसका प्राचीन संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है भार ढोने वाला या बोझ ढोने वाला। प्राचीन संस्कृत में भार शब्द का अर्थ भार होता है और वाहक का अर्थ भार ढोने वाले होते हैं, और यही काम ये आकृतियां कर रही है। वे इस संरचना का भार उठा रहे हैं। वे विषम शारीरिक अंगों वाले विचित्र प्राणी हैं, और ये भारवाहक ज्यादातर हिंदू मंदिरों में खुदे हुए हैं। रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि यह एक हिंदू मंदिर है? कुछ लोग कहते हैं कि यह एक हिंदू मंदिर है और कुछ लोग कहते हैं कि यह एक बौद्ध मंदिर है। अगर आप सीथेप आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो इस जगह का नाम है, के विकिपीडिया पेज पर नजर डालें, तो पता चलता है कि 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच यहाँ हिंदुओं का गहरा प्रभाव था। और आप वैष्णववाद यानी भगवान विष्णु की पूजा का भी इसी दौरान उदय होता हुआ देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक बौद्ध मंदिर है, ठीक उसी तरह जैसे इस प्राचीन शहर के बाहर हमने पिरामिड देखा था। और यहाँ एक अजीब बात है, ये संरचना उस पिरामिड से भी ज्यादा प्राचीन है जिसे आपने बाहर देखा था। क्या? हाँ, पुरातत्वविदों का कहना है कि अंदर की यह संरचना उस पिरामिड से भी ज्यादा प्राचीन है जिसे आपने बाहर देखा था। यहाँ तक कि रूढ़िवादी पुरातात्विक अनुमानों के अनुसार भी, मैंने आपको बताया था कि बाहरी पिरामिड 1300 साल पहले बनाया गया था। पुरातत्वविद इस संरचना के बारे में क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि यह 1500 साल पुरानी है। हाँ, रूढ़िवादी पुरातात्विक अनुमानों के अनुसार भी वे इसे 1500 साल पुराना मानते हैं, लेकिन यह इससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि पुरातत्वविद सही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यह संरचना कंबोडिया के एंकोर वाट से भी पुरानी है। इसका मतलब है कि यह संरचना इंडोनेशिया के बोरोबुदुर से भी पुरानी है। ये भारत के बृहदेश्वर मंदिर और कैलाश मंदिर से भी पुरानी है। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? वे कह रहे हैं कि थाईलैंड में एक सुदूर जगह पर स्थित इस टीले जैसी संरचना में वास्तव में बहुत पुराना इतिहास छिपा है। क्या आपको यहाँ समस्या समझ आ रही है? भारत से 2000 मील दूर थाईलैंड के इस सुदूर स्थान पर एक प्राचीन संरचना है जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश हिंदू और बौद्ध स्मारकों से भी पुरानी है। और हमें तो इस मंदिर का असली नाम भी नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? आजकल लोग थाईलैंड आते हैं, लेकिन अय्याशी के लिए। वे यहाँ पार्टी करने, मौज मस्ती करने आते हैं। लेकिन प्राचीन थाईलैंड अद्भुत रहस्यमय ऊर्जा से भरपूर एक आध्यात्मिक स्थल था। हमें थाईलैंड की पवित्र विरासत को पुनः प्राप्त करना चाहिए और इस भूमि में छिपे प्राचीन बौद्ध और हिंदू रहस्यों को उजागर करना चाहिए। यही कारण है कि मैंने थर्ड आई ऑफ थाईलैंड टूर शुरू किया है। हम थाईलैंड के इन अद्भुत प्राचीन मंदिरों को देखने जा रहे हैं और हमारे पास बस कुछ ही सीटें बची हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेकिन ये क्या है? पुरातत्वविदों को इसके टुकड़े यहीं दबे मिले और उन्होंने इन्हें जोड़ने की कोशिश की। बेशक यह एक पुनर्निर्माण है, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि इसे बिल्कुल मूल जैसा ही बनाया जाए। लेकिन ये क्या है? क्या ये चक्र है? एक पहिया? ये किस तरह का पहिया है? क्या ये समय का चक्र है या काल चक्र? नहीं, इसे धर्म चक्र कहते हैं, ईश्वरीय विधान का चक्र। लेकिन ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है ना? आपने इस चक्र को भारतीय ध्वज के बीच में देखा होगा। लेकिन इस पहिए में एक अजीब बात है। अगर हम यहाँ तीलियों की संख्या गिने, तो आपको बहुत सी अजीबोगरीब जानकारियां मिलेंगी। अगर आप सचमुच यहाँ तीलियों की संख्या गिने, तो आपको 29 तीलियां मिलेंगी। और यह बहुत अजीब है। इसे एक बड़े पिज्जा की तरह कल्पना कीजिए, और कल्पना कीजिए कि आप इसे 2, 4 या 8 टुकड़ों में काट रहे हैं। लेकिन आप इसे 29 टुकड़ों में तो नहीं काट सकते, है ना? ये बहुत अजीब है, और 29 एक बहुत ही विषम संख्या है। मेरा मतलब यह नहीं कि यह सम संख्या नहीं है। मेरा मतलब है कि यह बौद्ध धर्म में एक अजीब रहस्यमय संख्या है। 29 = 4 जोड़ 9 जोड़ 16। और आप कह सकते हैं, प्रवीण, इसे कहने का ये बहुत अजीब तरीका है ना? 29 9 जोड़ 10 जोड़ 10 भी हो सकता है। लेकिन मेरा मतलब है कि 29 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग है। देखिए, ये 3 क्रमागत संख्याओं का योग है और यह एक अभाज्य संख्या है और यह वाकई एक अजीब संयोजन है। और 29 बौद्ध धर्म में एक पवित्र संख्या है। 29 पृथ्वी पर 4 दिशाओं का योग है। अंतरिक्ष में 9 खगोलीय कारकों को नवग्रह कहा जाता है और 16 प्रबुद्ध भिक्षुओं को अरहत कहा जाता है। यही कारण है कि इस चक्र में 29 तीलियां हैं।
लेकिन इस धर्म चक्र में और भी अनोखे रहस्य छिपे हैं। अगर आप बाहरी परिधि में मोतियों की संख्या गिने और अगर आप भीतरी परिधि में मोतियों की संख्या गिने तो आपको और भी अनोखे विवरण मिलेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में उन्हें नहीं समझाऊंगा। ऐसा पहिया मिलना बहुत दुर्लभ है। सीथेप का ये प्राचीन स्थल आश्चर्यों से भरा है। मिस्र के पिरामिडों जैसा बिल्कुल सममित पिरामिड, भारवाहकों वाला एक पर्वत और 29 तीलियों वाला एक अद्भुत धर्म चक्र, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यही कारण है कि सीथेप पुरातात्विक पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसलिए यदि आप कभी थाईलैंड आए तो इस साइट को देखना न भूलें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्द ही आपसे बात करूँगा। बाय।